Hello buddy, welcome to my fourth video tutorial on Google My Business. फर्स्ट 3 वीडियो ट्यूटोरियल में हमने गूगल बिजनेस कैसे बनाना है वो सीखा। सेकेंड वीडियो में गूगल बिजनेस बनाने के बाद उसको कैसे ऑप्टिमाइजेशन करना है वो सीखा। और गूगल माय बिजनेस में लेफ्ट साइड में काफी मेनूज होते हैं, उसको कैसे यूज करके अपने वीडियो को, अपने गूगल बिजनेस को बहुत अच्छा सुंदर बनाए और बहुत ज्यादा इफेक्टिव बनाए, वो हमने थर्ड वीडियो में सीखा। एंड दिस इज लास्ट our fourth video, that is Google My Business Local SEO. Local SEO means आपका गूगल बिजनेस आपने बना लिया, अब उसको गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक कैसे करना है, टॉप 3 में कैसे आना है, ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। देखिए, गूगल माय बिजनेस जो है वो पसंद बनाना आसान है। इसे कोई भी गूगल सर्च, यूट्यूब में सर्च करके वीडियो को आसानी से बना सकता है, गूगल बिजनेस को आसानी से बना सकता है। लेकिन उसको टॉप रैंकिंग में लाने के लिए यहाँ पे आपको डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्टाइज की जरूरत पड़ती है, आपको एसईओ की जरूरत पड़ती है। तो ये कैसे करना है, ये आप किसी भी बिजनेस को करके दे सकते हैं और उसके लिए आप उससे फी मांग सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे कोई स्टूडेंट, आप स्टूडेंट हो, आप सर्च कर रहे हो डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, आप डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट सर्च कर रहे हो, आपको डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज लगाना है। तो जैसे ही आप सर्च करोगे तो गूगल मैप सबसे पहले आता है गूगल एड्स, दिस आर दी गूगल एड्स। उसके बाद आता है गूगल मैप, दिस इज अ गूगल मैप। तो गूगल मैप में सबसे पहले ये 3 बिजनेसेस दिखाई जाती हैं। देखिए, इसमें टॉप 3 में आना, दैट शुड बी योर मोटिव। सबसे ज्यादा जो बिजनेस होते हैं वो यहीं से आते हैं। मुझे भी काफी इंक्वायरीज आती हैं स्टूडेंट की, तो जब मैं उन्हें पूछता हूँ कि आपको हमारा रेफरेंस कहाँ से मिला, तो उन्होंने वो बताते हैं कि मैं गूगल से मिला, गूगल मैप से आपको कॉल किए हैं। तो अभी जैसे मैं यहाँ से डेस्कटॉप से सर्च कर रहा हूं, इसलिए यहाँ पे मुझे कॉलिंग बटन नहीं दिख रहा है। अगर आप यही चीजें मोबाइल से सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे कॉलिंग बटन दिखेगा, जहां से सबसे ज्यादा कॉल्स आते हैं। तो ये 3 बिजनेसेस गूगल पे दिखा रहे हैं, गूगल मैप पे दिखा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 3 बिजनेसेस गूगल पे है। There are thousands of Google businesses who are for digital marketing agency. You can see all this list. देखिए नीचे भी ये 10 और 10 से भी ज्यादा है। इसका मतलब काफी कंपटीशन है मार्केट में, बट सबसे टॉप पे 3 पे जो आता है, लोग नॉर्मली उसी को कॉल करते हैं। मेनी पीपल, मेनी लेमैन पीपल, दे डोंट नो इवन कि मोर प्लेसेस पे क्लिक करूंगा तो नीचे भी हमें काफी बिजनेसेस दिखेंगी। समटाइम दे डोंट क्लिक ऑन मोर प्लेसेस एंड दे कॉल ऑन these 3 businesses। and even how जो लोगों की मेंटालिटी रहती है कि जो टॉप पे आते हैं they are very organic, they are very top, that's why Google bringing on the top, that is a true also, but through search engine optimization you can bring your business on first top position। so what are the factors for bringing your business on the top 3 pack? This is also called as Google top 3, Google My Business top 3 packs। so here we go to our Google My Business dashboard, और आपको क्या क्या करना है, क्या टिप्स है, वो मैं आपको यहाँ पे गूगल मैप बिजनेस को रैंक पे लाने के लिए मैं यहाँ आपको कुछ टिप्स दे रहा हूँ। सारे टिप्स को आप ध्यान से लिखते जाइए और साथ में आप इन सारी चीजों पे प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद जो भी गूगल मैप बिजनेस आप बनाएंगे वो रैंक करेगा। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि एसईओ इज नॉट वन डे गेम। आपने आज कर लिया और आपका गूगल बिजनेस टॉप पे दिखने लगा, ये ऐसा नहीं होता। गूगल बिजनेस दिखने टॉप पे आने के लिए डिपेंड करता है कि आपका मार्केट कंपटीशन कितना है। अगर कंपटीशन नहीं भी रहा तो भी 2 से 3 महीने लगेंगे आपको रैंकिंग करने के लिए। अगर काफी कंपटीशन रहा तो इट विल गोज टू मोर देन 4-5 मंथ। सो बी पेशेंस। जो मैं बता रहा हूं, जो टिप्स दे रहा हूं वो आप करते जाइए, डेफिनेटली योर बिजनेस विल बी on top and you will start getting online customers।
Okay, so here we start. We will go a notepad. Here I wrote that important local SEO factors. There are few factors, and few factors I will write down as this video progress. So first one is your keyword should be in your title. ओके सो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे मैंने मेरा गूगल माई बिजनेस बनाया तो मैंने सबसे पहले डिजिटल इन्फोनाइट विच इज माई बिजनेस नेम विच इज माई इंस्टीट्यूट नेम। उसके बाद मैंने क्या किया, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। मैंने क्या किया है, मैंने मेरा कीवर्ड को यूज किया है। सो योर कीवर्ड शुड बी योर बिजनेस नेम। आप कोई भी बिजनेस बना रहे हो, जैसे आपका बिजनेस का नाम है मनीष टेच करके आपका बिजनेस का नाम है और आप कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, तो आप आपके बिजनेस के नाम को मनीष टेच कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऐसे दीजिए। और उसके बाद आप आपका लोकेशन डाल दीजिए, डोंबिवली, कल्याण। सो हियर आई यूज टू कीवर्ड्स, वन इज कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट जो है कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से सर्च करते हैं। समटाइम स्टूडेंट सर्च कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन डोंबिवली, कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन कल्याण। So this is a address keyword. This is the address keyword and this is I mean the location keyword and this is your keyword. So you can use your focus keyword in your business name. This is not mandatory but this is one of the important factor. Second is that you can use a multiple category relevant to your business. दिस इज माय बिजनेस डैशबोर्ड। आई इन्फो में मैं जा रहा हूं और इन्फो में दिस इज अ बिजनेस कैटेगरी। यहाँ पे आप मल्टीपल कैटेगरीज यूज कर सकते हैं जो कि बिजनेस पे अवेलेबल हो। बट आप मल्टीपल कैटेगरीज का ये मतलब नहीं है कि आप कोई भी कैटेगरी, आप सैलून चला रहे हो और आप होटल का कैटेगरी आपने यूज कर लिया। आपको आपसे रिलेवेंट कैटेगरी ही यूज करना है। तो जैसे यहाँ पे मुझे गैरेज मिला, मोटरसाइकिल शॉप मिला, मोटरवे सर्विस मिला, तो जो मुझे इससे रिलेवेंट मिल रहा है वो सारे रिलेवेंट कैटेगरी मैं यहाँ पे डालते जाऊंगा। मैं और देख रहा हूं मुझे कुछ मिल रहा है, मुझे मोटर बाइक पार्ट शॉप मिल रहा है, मुझे मोटर बाइक मोटर डाला, मोटर ट्रेनिंग क्लासेस, मोटर पोस्टर, बस इतने कैटेगरीज अवेलेबल है। मैं इनको अप्लाई कर देता हूं। तो मोटर तो जितने कैटेगरीज मिल रहे हैं उतनी कैटेगरीज आप ले लीजिए और उसको अप्लाई कर दीजिए। तो ये सारे कैटेगरीज आपके ऐड हो गए। तो गूगल क्या होता है कि कैटेगरी के हिसाब से सर्च करने में, रैंकिंग लाने में आपकी मदद करता है। देन ऐड ऑल योर लोकेशन योर सर्विस मेनूज। आप इसमें नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए सर्विस एरिया है, आपको कौन कौन सी जगह पे रैंक करना है। यू ऐड ऑल योर लोकेशन। अगर आपका जो बिजनेस है वो दादर में है तो आप चाहते हैं कि सायन में भी लोग सर्च करें, लोग मुझे भाईकल्ला में भी सर्च करें और मेरा बिजनेस आए, एंड दादर के परेल में भी सर्च करें तो मेरा बिजनेस आए। तो आजू बाजू का एरिया, आप दूर का एरिया मत, तो आप एक 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के आसपास का एरिया आप यहाँ पे डालते जाइए और उसको सेव करते जाइए और वो लोकेशन में आपका रैंक करने में मदद होगा। देन फोर्थ पॉइंट है यूज योर कीवर्ड इन योर बिजनेस डिस्क्रिप्शन। बिजनेस डिस्क्रिप्शन में इन्फो मेनू में हूं और मैं नीचे जाता हूं। देखिए यहाँ पे बिजनेस डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। बिजनेस डिस्क्रिप्शन मैंने जैसे मेरे सेकंड वीडियो में मैंने बताया है ऑप्टिमाइजेशन करते समय कि यहाँ पे आपको 750 कैरेक्टर का बिजनेस डिस्क्रिप्शन लिखना है, मतलब आपका बिजनेस का प्रोफाइल लिखना है। तो जब आप प्रोफाइल लिखने लगेंगे तो लिखते समय आपके जो कीवर्ड्स है उस प्रोफाइल में यूज होंगे। जैसे मेरा समझ लीजिए मेरा इंस्टीट्यूट है और मेरा जो गूगल बिजनेस है वो मेरे इंस्टीट्यूट के ऊपर है, तो मैं यहाँ पे इस तरह से डिजिटल इन्फोनाइट इज
डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। यहां पे मैंने क्या किया, मेरा कीवर्ड मैंने स्मार्टली यूज कर दिया, लोकेटेड इन डोंबिवली। मैंने क्या किया, लोकेशन कीवर्ड भी डाल दिया। इफ we are offering all online digital marketing courses। देखिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, दिस इज ऑल्सो अ कीवर्ड जो लोग स्टूडेंट यूज करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज एंड सिलेबस, डिजिटल मार्केटिंग सिलेबस ये भी स्टूडेंट सर्च करते हैं। तो इस तरह से मैं सारा मेरा जो पैराग्राफ है लिखते समय मैं कीवर्ड को ऐड करते जाऊंगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूंगा द स्टूडेंट, लेकिन लिखते समय इतना ध्यान रखना है कि वो जो आप जो पैराग्राफ लिख रहे हैं शुड बी रिलेवेंट, इट शुड बी मतलब एक अच्छा लगे। ये नहीं लगे कि आपने कीवर्ड डाल के उसको गंदा बना दिया, और क्योंकि ये जो आप जो भी लिख रहे हैं ये लाइव हो जाएगा एंड इट विल रिफ्लेक्ट टू योर बिजनेस। तो एक अच्छे से पैराग्राफ में आप लिखिए द स्टूडेंट फ्रॉम लाइक मैं लोकेशन कीवर्ड डाल रहा हूं लाइक कल्याण, भिवंडी, कलवा, कोपर, इस तरह से लिखे कमिंग टू अस टू लर्न ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्सेज। देखिए मैंने ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्सेज एक कीवर्ड यूज कर दिया और सारे लोकेशन कीवर्ड भी इसमें यूज कर दिया। तो इस हिसाब से आपको 750 टेक्स्ट का एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन बनाना है जिसके अंदर आपको आपके कीवर्ड्स को यूज कर देना है। तो होप यू अंडरस्टूड। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज यूज योर लोकेशन कीवर्ड। हाँ यस, मैंने अभी आपको बताया कि हर जगह आपको आपका लोकेशन कीवर्ड, आपका मेन कीवर्ड और लोकेशन कीवर्ड भी एवरी प्लेस है जहां जहां मैं बोल रहा हूं वहां वहां आपको यूज करते जाना है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, पोस्ट शुड बी रिलेवेंट टू योर सर्विस। यस, यहां पे देखिए पोस्ट का ऑप्शन है, ये मैंने पोस्ट आपको बताया, आपको रेगुलर आपको कुछ ना कुछ पोस्ट करते जाना है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं एक नया पोस्ट डाल रहा हूं and post should be relevant to your business। then मैं यहाँ पे ऑफर पे क्लिक है, I don't want to use offer। मैं क्रिएट पोस्ट एंड यहाँ पे मैं इमेज डाल रहा हूँ। इमेज आप canva.com में बना सकते हैं, उसका वीडियो ट्यूटोरियल मैंने आपको दिखाया कि आप पोस्ट अच्छा अट्रैक्टिव पोस्ट कैसे बनाएं। और यहाँ पे मैं ओके, यहां पे मैं एक पोस्ट ले रहा हूं यहां से। अब ये पोस्ट मैंने लिया, अब ये जो पोस्ट में मैं डिस्क्रिप्शन लिखूंगा इट शुड ऑल्सो रिलेवेंट टू योर पोस्ट एंड इट शुड ऑल्सो इंक्लूड योर कीवर्ड्स। like this is a Hopeline Online, one of my business for digital marketing for doctors. So here the post contain one more patient appointment. So here I will write down Hopeline Online digital marketing agency for doctors। ये मेरा एक कीवर्ड हो गया। Many doctors they are looking for digital marketing agency for doctors। help you to get more online patients। इस तरह से मैं इसका एक मस्त बड़ा पैराग्राफ मैं इसको बनाऊंगा और उसको पोस्ट करूंगा। तो मेरा पूरा बोलने का एक ही मतलब है कि आप यहाँ पे कोई भी चीज, आप पोस्ट बना रहे हो, आप ऑफर डाल रहे हो, इवेंट बना रहे हो, प्रोडक्ट बना रहे हो, कोई भी चीजें आप डाल रहे हो, बना रहे हो, आपको करना क्या है, आपको उसमें ऐड करते समय आपको आपका कीवर्ड यूज करना है। देन 7th point is try to tell your customer to use keyword in review। अब आपकी कस्टमर को बोलिए कि आपको रेकमेंड करें
रिव्यू डाल के और आपके रिव्यू में आपका कीवर्ड यूज करें। फॉर एग्जांपल जैसे मेरा समझ लीजिए कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ पे आई विल राइट रिव्यू। मेरे स्टूडेंट किसी कंप्यूटर स्टूडेंट मेरे स्टूडेंट को बोलूंगा कि ट्राई टू यूज बेस्ट कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इस तरह का वर्ड यूज करने को मैं बोलूंगा, जिससे मेरा कीवर्ड जो है बेस्ट कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये यहाँ पे आ जाएगा। और उसके आगे वो या दिस क्लास इज वेरी गुड, दिस स्टाफ्स आर फाइन, ये वो बला बला वाला सारी चीजें लिखेगा। बट दिस इज प्ले कीवर्ड प्ले एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन। So try to tell your customer to use कीवर्ड इन दी रिव्यू, तो वो आप उसी कस्टमर को बोल सकते हैं जो आपसे काफी क्लोज में होगा। सो द नेक्स्ट पॉइंट फॉर रैंकिंग इज लाइक आपके जो भी रिव्यूज आए रहेंगे, रिप्लाई टू ऑल यूर रिव्यूज। आप सारे रिव्यूज को रिप्लाई कीजिए। रिप्लाई करते समय आप जो रिप्लाई में आप थोड़ा सा आपका कीवर्ड यूज करते हैं। जैसे मुझे अगर किसी स्टूडेंट को रिप्लाई करना है तो मैं लिखूंगा हेलो, आई विल राइट डाउन हिज नेम, थैंक्स फॉर योर काइंड वर्ड, डिजिटल इन्फिनाइट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वैल्यू फॉर यूर वर्ड्स। इस तरह से आप उसको रिप्लाई करेंगे। और रिप्लाई करते समय थोड़ा सा आप ध्यान रखिए कि आप स्मार्टली आपके कीवर्ड को यहाँ पे ऐड कर दीजिए। ध्यान रखिए सारा कीवर्ड आपको स्मार्टली यूज करना है। ऐसा कस्टमर व्यूअर को नहीं लगना चाहिए कि पर्पसली आपने कीवर्ड को वहां पे घुसाया है, यूज किया है। गूगल को भी नहीं लगना चाहिए। तो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट। सो दिस इज वन ऑफ द फैक्टर। देन नेक्स्ट फैक्टर योर सर्विस। अभी जैसे सर्विस है, मैं सर्विस दे रहा हूं, एड कीवर्ड्स टू इन योर सर्विस। सो मैं सर्विस है, मेरा सर्विस है वेबसाइट डिजाइनिंग। मैं वेबसाइट डिजाइनिंग सिखा रहा हूं, तो यहां पे मैं वेबसाइट से रिलेटेड ऑल कीवर्ड मैं यहां पे यूज करूंगा। फिर सेकेंड सर्विस है मेरा फेसबुक मार्केटिंग, तो फेसबुक से रिलेटेड मैं सारा कीवर्ड्स यूज करूंगा। देन मैं सिखा रहा हूं लाइक यूट्यूब मार्केटिंग, तो क्या होगा कि कोई किसी भी कीवर्ड से यूज कर रहा है, लाइक यूट्यूब से सर्च कर रहा है, कोई किसी को फेसबुक सीखना है, सिर्फ किसी को सिर्फ वेबसाइट सीखना है, और वो वेबसाइट का मेरा यहाँ पे कीवर्ड है टू लर्न वेबसाइट डिजाइनिंग, हाउ टू लर्न अ वेबसाइट डिजाइनिंग, ठीक है। और कोई यहाँ पे हाउ टू लर्न वेबसाइट गूगल पे सर्च कर, और वहां पे मेरा गूगल बिजनेस आएगा, तो वो बंदा वेबसाइट डिजाइनिंग मेरे यहाँ से सीख सकता है। उसके साथ में उसको और कुछ सीखना तो भी सीख सकता है। तो यूज अ कीवर्ड इन योर ऑल सर्विसेज, और सेम एप्लीकेबल फॉर प्रोडक्ट्स। अगर आप प्रोडक्ट डाल रहे हो तो प्रोडक्ट में भी आपका रिलेवेंट कीवर्ड आप डालते जाइए। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। Then next, ये जो वेबसाइट है आपका, आप वेबसाइट में सारे जगह जगह पे आप कीवर्ड डालिए। और एक चीज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आप जब फोटोज डालते हो, आपके फोटो कहां कहां पे डालते हो? पोस्ट में डालते हो, आप फोटोज यहां पे डालते हो, आप प्रोडक्ट में फोटोज डालते हो, आप सर्विसेज में फोटोज डालते हो। तो जब आप कोई फोटोज डाल रहे हो तो आप एक सिस्टम को ध्यान रखिए। क्या होता है कि जब हम कोई चीज गूगल पे सर्च करते हैं ना, तो इमेज सर्च भी आता है। आपका फोटो का जो नाम है वो भी आपका कीवर्ड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल
ठीक है, मुझे ये जो पोस्ट है ये मुझे मेरा गूगल बिजनेस पे डालना है। तो ये पोस्ट का प्रॉपर्टी पे मैं जाता हूं एंड मैं ये व्हाट्सएप से डाउनलोड किया हूं, जिसका नाम क्या है, दिस इज इट नेम। तो कोई भी फोटो आप फ्यूचर में भी ध्यान में रखेगा, वेबसाइट पे डालने के लिए भी कोई भी फोटो आप वेबसाइट पे डाल रहे हैं या कोई भी ऐसा पेज डाल रहे जगह पे डाल रहे हैं जो आपको रैंक करना है। अगर रैंक नहीं करना है तो कोई बात नहीं, अगर रैंक करना है तो आपके इसकी प्रॉपर्टीज आपको इमेज ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा। तो एसईओ का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है इमेज और वीडियो ऑप्टिमाइजेशन। ये करके एज पर सॉरी इमेज और वीडियो, यहां पे मैं बोलता हूं कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन। तो ये आपको करना होगा। फॉर एग्जांपल मैंने इसकी प्रॉपर्टी में गया, मेरा जो मैं इसकी प्रॉपर्टी में गया, डिटेल्स में जाना है आपको। देखिए थर्ड ऑप्शन है डिटेल्स, यहां पे टाइटल, टाइटल में आपका कीवर्ड डाल दीजिए डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। सब्जेक्ट में आप टाइटल सेम आपका दूसरा कोई फोकस कीवर्ड है ऑनलाइन मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। रेटिंग आप 5 स्टार दे दीजिए और टैग्स में आपके और कीवर्ड डाल दीजिए डिजिटल। देखिए यहाँ पे डिजिटल इन्फानाइट टोम्बेली आ गया। ऑनलाइन मार्केटिंग का कुछ है कि ऑनलाइन मार्केटिंग आप कीवर्ड डाल दीजिए आप। देन जितने भी कीवर्ड है आपको आपके जैसे लाइक ऑनलाइन मार्केटिंग सिलेबस, जो स्टूडेंट जो मतलब जो भी आपका कीवर्ड है वो सारे कीवर्ड आप इस इमेज में डाल दीजिए। सारे कीवर्ड मत डालिएगा, माफ कीजिएगा, द कीवर्ड रिलेवेंट टू दिस पोस्ट, इस इमेज से रिलेवेंट, इस जिस चीज को आप हाईलाइट कर रहे हो। अगर आप फेसबुक मार्केटिंग को हाईलाइट कर रहे हो तो फेसबुक मार्केटिंग के कीवर्ड, अगर आप पूरा इंस्टीट्यूट को आप हाईलाइट कर रहे हो तो डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, डिजिटल मार्केट ऑनलाइन मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो भी है आपका कीवर्ड उसको आप कीजिए और फिर आप ओके, इसको ओके कर दीजिए। तो जैसे आपने ओके किया ये यहां पे चला गया। इसके प्रॉपर्टीज में आइए, इसका नाम भी आप उसी हिसाब से रख दीजिए आपके कीवर्ड के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद आप इसको आपका इमेज में जब अब ये बन चुका है, अभी आप इसको इस जगह पे ले सकते हो। तो इमेज और वीडियो कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन। सो दिस आर द फ्यू on page, I can say these are the few on page SEO for Google business। ठीक है, दिस आर द फ्यू ऑन पेज एसईओ, मतलब आपको ऑन पेज करना है। नाउ व्हाट इज द ऑफ पेज? अभी मैंने यहाँ पे 10 पॉइंट बताया। 10 पॉइंट मतलब सिर्फ 10 ही नहीं है, देयर आर मेनी अदर की फैक्टर ऑल्सो, बट अगर आप इस 10 पे काम करेंगे तो डेफिनेटली यूर गूगल बिजनेस विल रैंक। एंड जैसे मैंने यहाँ पे इमेज बताया, वीडियो को भी आपको इसी तरह वीडियो ऑप्टिमाइजेशन करना है। देन ऑफ पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ मींस व्हाट? दिस इज योर गूगल बिजनेस। ये गूगल बिजनेस के लिंक को यू हैव टू सबमिट ऑन वेरियस वेबसाइट एंड दिस इज द ओनली वन the very powerful idea I will give you for rank your Google business on the top 3. So for example, I will go to Google Map, list your Google business link to most of website, and the second one is citation. So what is the first? What is the first? List your business. तो सबसे पहले आपका गूगल बिजनेस का लिंक कैसे जनरेट करते हैं वो आप देखिए। मैं गूगल मैप में गया, मैंने यहां पे मेरे बिजनेस को सर्च किया।
डिजिटल इनफाइनाइट। सो यहाँ पे मेरा बिजनेस आ गया। मेरे 2-3 सेम नाम पे 2-3 बिजनेस है। सो हियर आई गॉट माय गूगल बिजनेस एंड देन आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे ये 4 जो लाइन है वहां पे क्लिक करना है एंड शेयर और एम्ड मैप इस पे क्लिक करना है एंड यू विल गेट योर लिंक। दिस इज योर गूगल बिजनेस लिंक। दिस लिंक you have to use your website। आप कोई पोस्ट डाल रहे हो सोशल मीडिया का, उस पे डालना है, आपके फ्रेंड को, मतलब ट्राई कि ये लिंक बार बार क्लिक हो। प्लस गूगल क्रॉल जब दूसरी वेबसाइट को करेगा एंड देन he will find your this link, then he will jump to your Google business। So this is one of the very important factor for योर बिजनेस रैंकिंग। जैसे मैंने कोई ब्लॉग लिखा और ब्लॉग के नीचे में आई विल राइट डाउन ब्लॉग के नीचे कि प्लीज विजिट आवर बिजनेस, गेट द एड्रेस, ऐसा मैं लिख दूंगा। और गूगल बिजनेस मैप ऐसा लिख के मैं इस लिंक को पेस्ट कर दूंगा। या तो मैं गूगल मैप बिजनेस का यहां पे एक इमेज डाउनलोड करूंगा और उसको हाइपर लिंक दे दूंगा विद दिस लिंक, तो कोई भी क्लिक करेगा ही विल जंप। क्लिक नहीं किया तो भी मेरा एसईओ हो रहा है। सो दिस लिंक विथ मेनी अदर प्लानिंग, कैसे भी आप प्लानिंग करके यू हैव टू यूज दिस इन योर मोस्ट ऑफ दी वेबसाइट। अदर वेबसाइट पे आप इसको डालते जाइए। ब्लॉगर साइट पे डालिए, डायरेक्टरी साइट पे डालिए, एड साइट पे डालिए, मल्टीपल साइट्स पे आप डालिए। Second is a citation. Citation means what? Citation means making business directory, not making listing in many business directories. Example, very easy, just dial सुलेखा, इंडिया मार्ट एंड मैनी। इसका एक फॉर्मूला है बिफोर लिस्टिंग टू दिस साइट, NAP। व्हाट इज NAP? नेम, एड्रेस, नेम एड्रेस एंड फोन नंबर। आपने गूगल माय बिजनेस में जो भी नाम या जो भी एड्रेस या जो भी फोन नंबर यूज किया है, सेम उसी नाम, एड्रेस, फोन नंबर से आप इन सारे वेबसाइट में आप प्रोफाइल बनाइए और साथ में आपका गूगल बिजनेस का लिंक भी शेयर कीजिए, आपकी वेबसाइट का लिंक भी शेयर कीजिए। गूगल क्या करता है? गूगल जब बहुत सारी वेबसाइट पे सेम नाम, सेम एड्रेस और सेम फोन नंबर पाता है तो आपके गूगल बिजनेस को रैंक करने लगता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर एसईओ रैंकिंग। फॉर एग्जांपल किस किस साइट पे मैं यहां पे सर्च करता हूं, इंडियन साइटेशन साइट्स। देखिए यहां पे सबसे पहला जो आ रहा है साइटेशन बिल्डर प्रो। आप इस वेबसाइट पे जाइए, और भी वेबसाइट्स हैं, मैं मतलब रेकमेंड नहीं कर रहा हूं कि आप इस पे ही जाइए। यू हैव टू गेट अ लिस्ट ऑफ इंडियन साइटेशन साइट। सो दिस आर दी इंडियन साइटेशन साइट, दिस आर द फ्यू इंडियन साइटेशन साइट जो कि काफी हाई रैंकिंग के, इनका जो डोमेन स्कोर है वो बहुत ज्यादा है एंड ये शायद मेरे ख्याल से 30-40 साइट्स है। ये काफी हाई रैंकिंग साइट है। इनमें जाके आपको इनमें वेरीफाई करने के लिए मोबाइल OTP लगेगा। तो जो गूगल बिजनेस पे आपने नाम डाला है वो उन पे भी डालिए, जो एड्रेस डाला है सेम कॉपी पेस्ट कीजिए। टाइप करने को मत जाइए। आपका बिजनेस में जहां पे कॉमा है, जहां पे फुल स्टॉप है, वही का पूरा यहां पे आना चाहिए। यहां पे जाके आप बिजनेस लिस्ट बनाइए।
ज्यादातर 80% ऑफ द वेबसाइट में आपको गूगल मैप पिन करने को बोलेगा। तो जैसे गूगल माय बिजनेस में आपने गूगल माय पिन आपके लोकेशन पे जाके फिक्स किया है, उसी तरह गूगल माय पिन इन लोकेशंस पे आपको फिक्स करना है। गूगल मैप पिन अगर आपको नहीं समझ रहा है तो मेरे बाकी वीडियोस को, मेरा फर्स्ट वीडियो जो मैं गूगल मैप कैसे बनाते हैं उसमें मैंने गूगल मैप पिन को फिक्स किया है मेरे सही लोकेशन पे। गूगल मैप पिन वही होता है जो आपको डायरेक्शन देने में काम आता है। आप कोई भी चीज सर्च करते हैं, डायरेक्शन यूज करते हैं और वो आपको सही जगह पे जाके आपको बताता है कि योर डेस्टिनेशन ऑन द राइट, सो दैट मैप पिन। तो आपको ये सारे वेबसाइट पे जाके आपको लिस्टिंग करनी है, साइटेशन बनाना है, तो योर बिजनेस विल स्टार्ट रैंकिंग। इतना सारा काम कोई नहीं करता, तो बिकॉज द पीपल डोंट नो हाउ टू डू इट, सो यू हैव टू एडवांटेजेस। आपका वेबसाइट आपको रैंकिंग के लिए आप ये जो भी मैंने स्ट्रेटेजी आपको बताया है, ये स्ट्रेटेजी आप यूज कर सकते हैं। एंड द सेकेंड थिंग इज आप दूसरों को हेल्प कर सकते हैं उनका गूगल बिजनेस रैंक करने में, और उसके लिए आप आपका फीस चार्ज कर सकते हैं। सो आप सभी आज ही गूगल बिजनेस बनाइए। आपके फ्रेंड, आपका डैडी, आपका फैमिली फ्रेंड, किसी का भी गूगल बिजनेस हो या किसी का भी बिजनेस हो, आप उनको बोलिए कि मैं आपके बिजनेस को बनाता हूं और उसको रैंक करता हूं। शुरुआत में आप फ्री में कीजिए, उनके बिजनेस को रैंक कीजिए। जैसे आपको अच्छा लीड आने लगता है उनको, देन यू कैन स्टार्ट चार्जिंग देम कि मेरा मंथली इतना चार्ज है। क्योंकि जैसे आप कोई भी चीज देखते हैं, कुछ चीजें लोग फ्री से स्टार्ट करते हैं, बट नथिंग इज फ्री इन द वर्ल्ड। हर फ्री के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। तो आप कुछ लोगों के गूगल बिजनेस आप फ्री में बनाइए, अगर उनको बिजनेस आने लगेगा तो डेफिनेटली दे विल हायर यू। सो ये वीडियो को मैं यहीं पे फिनिश करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय ऑल 4 वीडियोस ऑन गूगल बिजनेस। सो थैंक यू।